गुड आफ्टरनून सबको। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली है, तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो आप सब लोगों को चार्ट की जो पढ़ाई होती है ना, चार्ट रीडिंग जो होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट है ना। इस तरीके का हम बहुत सारे इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। कि ये हमारा टाटा पावर का जो हमारा ये चार्ट जो है, इसमें हमारे दिल्ली से सुनील जी हमारे स्टूडेंट हैं, जो बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल जिम ट्रेनर भी हैं। उनका ये चार्ट है, मतलब उनका ये चार्ट, मतलब उन्होंने इस चार्ट को जो हम जिस तरीके से हम स्टूडेंट को सिखाते, तो उन्होंने लाइव जो चार्ट को ट्रैक किया और उसके बाद चार्ट उनके अनुसार चला, तो उन्होंने बताया। तो मैंने कहा मैं इसमें चलते मैं आपको कुछ बिहेवियर बताता हूँ, मार्केट के चार्ट रीडिंग के कुछ आपको आ, तरीका बताता हूँ, जो आपको बहुत हेल्प करेगा, मार्केट में आपको मदद करेगा मार्केट को अच्छे से समझने के लिए। ये शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए, चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये चार्ट देखो ऊपर से, जैसे कि ये चार्ट यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है ये वाला, है ना, इस एरिया से मार्केट ये ऊपर की तरफ जैसे रफ निकला, यानी इसको ब्रेक किया। तो इसके पीछे की वजह जानना है हमें। और ये चार्ट चार्ट आपको किस तरीके से ये बातें समझाने की कोशिश करता है। चार्ट आपसे खुद बोलता है, चार्ट आपसे बात करता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ अगला स्टेज ऐसा हो सकता है, वो चार्ट आपको खुद बताता है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले देखो, आप चार्ट की अगर हम इधर से देखना चालू करें, चार्ट को तरफ निकला, यानी इसको ब्रेक किया, तो इसके पीछे की यहां से देखिए, अब ये चार्ट आपका यहां से नीचे गिर रहा है। ओके, तो चार्ट का मेन एक स्ट्रक्चर पॉइंट ये है, ये वाला। इसके अंदर में जो भी है वो माइनर पॉइंट होते हैं चार्ट के। यानी चार्ट इसके अंदर में जो भी कर रहा होता है, वो एक सही तरीके से किसी डिमांड या सप्लाई को फॉलो नहीं करेगा। तो इसके आप नोट्स बना सकते हैं कि जब चार्ट एक पूरी वेव में होता है, जैसे चार्ट का एक ऐसा वेव होता है, जैसे देखो ये वेव होता है इस तरीके से। तो जब चार्ट इस वेव के अंदर में होता है, या इस वेव के अंदर में होता है, इस वेव के अंदर में होता है, तो चार्ट उस दौरान जब वेव के अंदर में ऊंचा नीचा होता है, यानी कि ऊपर नीचे होता है, उस दौरान वो किसी सही से किसी डिमांड या सप्लाई को अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करता है। कारण क्या होता है कि उसके अंदर चलते में ऑर्डर आ रहे होते हैं, या एकदम मार्केट पावर मूव कर जाता है, जिससे जिसने एंट्री किया वो सही जगह पे वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहा होता है। तो वो मार्केट को कहीं ले जा नहीं रहे होते हैं, मतलब लेकर नहीं जा रहे होते हैं। तो उस दौरान मार्केट आपका क्या करता है, मतलब सही डिसीजन मोड पे मार्केट नहीं होता है। तो यहां पे हमारा चार्ट जब ये गिरा यहां से, तो आप देख सकते हैं इस जगह पे, मतलब चार्ट आपसे खुद बोलता है कि मुझे ऊपर जाना है। कैसे बोलता है आपको समझाता हूं। अब यहां से देखिए, चार्ट के अंदर ये एक ऐसी जगह है, ये वाली, एक मिनट मैं आपको ऐसे ले लेता हूं। ये एक ऐसी जगह है, ये जिस जगह के ऊपर चार्ट आपको बोल रहा है कि एक बार गिरा इस सप्लाई को लेके, दिख रहा है, यहां से इससे गिरा, फिर दोबारा इससे गिरा, तो इस लो से नीचे लो बन गया। देखो आप इसको सही से प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करो। फिर इसके बाद में इस लो के नीचे फिर लो बन गया, देखो इसके लो के नीचे फिर लो बन गया, ऊपर गया, फिर इस लो के नीचे फिर लो बन गया। देखिए ये, तो चार्ट अभी मतलब टॉप उसी जगह पे लगा रहा है जिससे उसने बहुत पहले लगाया हो। देखो इधर से टॉप, इधर से टॉप, इधर से भी टॉप, और इधर से भी टॉप, टॉप सेम जगह लगा रहा है, लेकिन लो और नीचे, लो से नीचे लो, लो से नीचे लो जा रहा है। इसका कारण समझो। बायर्स जो है फाइट कर रहे हैं, लेकिन सेलर्स उससे भी ज्यादा, मतलब हेवी माल बेच रहे हैं जो बायर्स जितना खरीद रहा है। लेकिन बायर्स पावरफुल हो गया है। अब सेलर्स हारने की ओर है, मतलब सेलर्स कमजोर पड़ेगा। इसका कारण क्या है, सेलर्स कमजोर पड़ेगा, इसका कारण क्या है, क्योंकि चार्ट ऑलरेडी इतना चल चुका है। देखो ऊपर से
तो यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है, अगर ये चार्ट इतना चला हुआ नहीं होता, समझो बात को, यहां से यहां तक चला हुआ नहीं होता ये चार्ट, तो ये चार्ट निश्चित तौर पे साइडवेज करके ब्रेक डाउन करता, मतलब नीचे की तरफ जाता, कंफर्म नीचे की तरफ जाता। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि चार्ट अभी मतलब यहीं से चला है, और अगर इस जगह पे ऐसे कर रहा होता चार्ट, इस जगह पे ऐसे कर रहा होता एकदम नियरेस्ट इसके पास में, तो ये चार्ट इसको ब्रेक डाउन करता। इतनी बात आपको समझ आती है या नहीं आती है? जी समझ रहे हैं सर जी। यस सर, जी सर, जी सर। जी सर, जी सर। लेकिन अब क्या हुआ, ये सेम स्थिति चार्ट के 1, 2, तीसरे स्विंग में बनने लग जाए, हमेशा याद रखिएगा, बहुत बड़ा गोल्डन रूल है, बड़ा गोल्डन रूल है। जब आप चार्ट को देख रहे होते कि चार्ट आप एक रजिस्टर मार्क कर रहे हैं, आप एक सपोर्ट मार्क कर रहे हैं, अगला आपको वीडियो और भी शानदार देने वाला हूं, बहुत मतलब पावरफुल वीडियो देने वाला हूं, जिसके अंदर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब आप ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको मतलब चार्ट के चलने के तरीके से आपको पता चल जाएगा कि सपोर्ट अभी टूटेगा या रेजिस्टेंस टूटेगा, आपको पता चल जाएगा। अब यहां से देखिए, आप खुद मुझे बताइए, इस वीडियो को देखने के बाद इतना आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत बूस्ट हुआ होगा कि चार्ट इतना चला है। अब देखो यहां से यहां तक चला है चार्ट, तो अब क्या लगता है कि ये चार्ट और नीचे कैसे जा सकता है? भाई देखो, मतलब बात समझने की है। चार्ट आपसे हर बात शेयर करता है, चार्ट बोलता है भाई मैं थक गया हूं यार, है ना, मुझे रेस्ट की आवश्यकता है, मुझे खाना है, मुझे भोजन करना है, मुझे चाय पीनी है, मुझे पानी पीना है, बोलता है चार्ट आपको। लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते क्योंकि ये बेजुबान है। तो बेजुबानों का दर्द हर कोई समझ थोड़ी पाता है, पता है क्या? बताइए। नहीं समझ हैं? पाएंगे नहीं हम सर। लोग। नहीं समझ समझ पाता है। पाएंगे सर। सही बात है सर। तो ये आपसे बोलता है यार कि बेजुबान है, मतलब लक्षणों से पता चलना चाहिए ना। अब यहां पे देखो भाई, इतना ट्रेवल करके आया, मैं कहूं आप हो लो, आप ही हैं यहाँ पे, आप यहां से पैदल चलना चालू है, और आपने यहां से चलना चालू किया, अभी आप इतना चल, अब आपसे कहे कि आपको इतना और पैदल चलना है, आप बताओ मुझे, आप चल लेते क्या? बताओ मुझे, चल लेते क्या? नहीं सर, थोड़ा नहीं भोजन चल कर पाते लेते हैं, सर। नहीं चलते ना। रेस्ट कर लेते हैं। तो फिर चार्ट देखो, बेजुबान होते हुए भी बड़े लक्षण दिखाता, थोड़े दिन इसके साथ मित्रता करो, आपको सब बताएगा। अब चार्ट ये बोल रहा है, देखो सेलिंग आया तो बायर ने उसी जगह तक वापस पहुंचा दिया जहां पे सेलर आया, यानी कि सेलिंग का लो बना, लेकिन बायर ने वापस वहां पे पहुंचा दिया। फिर इस लो का फिर लो बना, तो बायर ने फिर उस जगह पे पहुंचा दिया, मतलब लो से लो बनते जा रहा है, लेकिन बायर फिर यहां पे आप वापस धक्का मार रहा है। फिर ये इधर आया, लो से लो बन गया। अब यहां पे देखो बायर्स आपको अपना रुख दिखा रहा है, ये और ये। यहां पे बायर्स कंफर्म, आप यहां पे चार्ट कंफर्म हो गया कि अब इस चार्ट को ऊपर की तरफ निकलना है, क्योंकि ये स्थिति लो पे आके बनी है। ऐसी की ऐसी सेम स्थिति यहां पे भी बनी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? बताइए। यस सर, यस सर। जी सर, जी सर। देख रहा है, देख रहा है। चार्ट को गिरना था, कारण क्या है? क्योंकि चार्ट अभी तक इतना ही चला है, तो ये जो स्थिति है ना, ये बता रही है आपको कि ये टॉप पे है, टॉप पे है, इसीलिए इसको वो पुल बैक लेके गिरना था। अब ये चीज आपको इतना चलने के बाद हुई है, तो फिर यहाँ पे 5 मिनट का एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ना यहाँ पे, इस जगह पे चलते हैं। देखो यस सर। आप लोगों को बता रखा ना कि 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। जी सर। जी ये देखो आपका 5 मिनट का ये सप्लाई था, ये वाला, और इसका 1 मिनट में क्या हुआ, ये देखो, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, और इधर ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक के ऊपर जो आपका ये जोन बना के गया, इसी जोन को दोबारा रेस्पेक्ट करके मार्केट निकला, तो इस जोन के ऊपर आपका ट्रेड करके, और इसके नीचे, इसी जोन के नीचे एसएल डाल के ट्रेड, जो हमारे सुनील जी ने जो बताया, क्या सुनील जी फिर आपके अनुसार निकला मार्केट?
हाँ जी सर, बिल्कुल सेम प्रॉफिट में गया सारा। जी। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, इतना मैंने आपको पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा डायग्राम पे आपको समझाता हूं, जिससे आपको और थोड़ी समझ बिल्ड हो सके। याद रखिएगा, जब चार्ट ऐसे चल गया होता है, क्या ऐसे चल चुका होता है चार्ट, ठीक है। अब चार्ट ऐसे चल चुका होता है, बड़े टाइम फ्रेम से जब गिर रहा होता है, मान लो अगर ये 1 मिनट है तो इसका बड़ा टाइम फ्रेम 15 मिनट होगा, 5 मिनट होता तो इसका बड़ा टाइम फ्रेम 2 घंटे या 4 घंटे होता। अगर आपका ये 15 मिनट होता तो इससे बड़ा वीकली वगैरह वनडे वगैरह आपका होता। तो अब हम फॉर एग्जांपल 1 मिनट का समझे, तो 1 मिनट इतना चल गया हो तो आपको यह देखना है कि सपोर्ट टूटेगा या रेजिस्टेंस टूटेगा। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है चार्ट की शुरुआती चाल से। अब अगर चार्ट आपका यहां से ऐसे गिर के इस जगह पे और यहां पे बार बार सपोर्ट बना रहा है, क्या बना रहा है? सपोर्ट बना रहा है सर। सपोर्ट बना रहा है ना भाई, यहां पे सपोर्ट बना रहा है। तो आपको तुरंत ये समझ लेना चाहिए कि ये चार्ट जिस जगह पे सपोर्ट बना रहा है ना, ये टूटेगा। क्यों? क्योंकि टूटने का कारण ये है कि यहां पर जो आपके बायर्स बैठे हैं सेफ, मार्केट उनको बाहर करेगा, तो ये सपोर्ट टूटना ही है। तो ये सपोर्ट यहां से जब टूटता है, अब आप समझो चार्ट इतना गिर गया ऐसे, यहां से वापस आपका एक रेजिस्टेंस बना रहा है, जो भी मैंने आपको दिखाया कौन सा था, टाटा पावर में, यहां रेजिस्टेंस बना रहा है। तो आपको यह समझना है कि ये रेजिस्टेंस टूटेगा। क्यों? क्योंकि चार्ट अभी सेलिंग में बहुत चल गया है, अब इसको वापस वही खाने पीने की जरूरत है। जैसे बाइंग में बहुत चल गया तो चार्ट आपको बोल रहा है, बेजुबान है, बोल रहा है लक्षण से कि मुझे खाना है, नीचे जाना है, इधर से मुझे खाना है, ऊपर जाना है ना। ये चार्ट आपके साथ बात करता है। तो जितने भी हमारे YouTube फैमिली बन रही है, मुझे यकीन है कि हम आपको आपने बहुत सारे कोर्सेज भी किए होंगे या बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जो हम यहाँ पे कंटेंट डाल रहे हैं, हमें इतना यकीन है कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और आप लोगों के बहुत सारे फीडबैक आते हैं कि सर आपके सारे वीडियो हम देखते हैं, एक एक वीडियो के अंदर बहुत अच्छा लगता है। तो जितने भी लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर आप अगर फंस रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को और जरूर देखें। और अगला वीडियो विस्तृत में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, चार्ट्स के साथ प्रैक्टिकल समझाऊंगा, जिससे और आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बढ़िया। धन्यवाद सर।